नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का पाठ क्या निराश हुआ जाए, यह 7वां पाठ है। बच्चों, यह पाठ हजारी प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध के आधार पर लिया गया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि वो लोग बागों की बातों को सुन करके, समाचार पत्रों की बातों को सुन करके और उनका मन बैठ जाता है, अर्थात मन दुखी हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप। बच्चों, आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या होता है? दोष लगाना का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। अर्थात जो व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं तो उस पर कोई व्यक्ति दोष लगा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति जब कुछ कार्य करेगा तभी तो उसकी कमियां निकलेगी, तभी लोग उसमें दोष लगाएंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अर्थात व्यक्ति जब कोई कार्य करेगा तभी तो उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। अर्थात जितने भी गुण हैं, जितनी भी उसमें अच्छाइयाँ हैं, सब की सब भुला दी जाएंगी और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और उसके जो दोष हैं या उसमें कोई कमियां हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाने लगेगा। अर्थात लोग उसको बताएंगे कि अरे इसमें तो भाई ये दोष हैं, ये इसमें बुराइयां हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। वास्तव में देखा जाए कि यही हाल रहा और इसी तरीके से लोग कार्य करने वाले लोगों में दोष निकालते रहे, अर्थात उनमें बुराइयां खोजते रहे, तो ये एक चिंता का विषय बन जाएगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने क्या ऐसे भारत का सपना देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? वास्तव में देखा जाए तो धीरे धीरे हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ इस निबंध में यही बताया गया है कि हमारे बड़े बड़े जो महान व्यक्ति थे, उनका देश कभी भी किसी भी स्थिति में डूबेगा नहीं और ये इसके जो आदर्श हैं जो पुनः स्थापित होंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल मतलब समय बन रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका का मतलब जो व्यक्ति अपना काम काज करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशा हो या व्यवसाय हो, तो जीविका का मतलब जिससे उनका कामकाज चलता है, जिससे वो अपना धन कमाते हैं। चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि भोले भाले इंसान हैं वो इस दुनिया के अंदर पिस रहे हैं, अर्थात उन्हीं की बुराई हो रही है
और वही सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो झूठ तथा फरेब करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का रोजगार फल फूल रहा है। ऐसे व्यक्तियों की जय जयकार हो रही है जो धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं और धोखा देने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। वास्तव में ये बात सही है कि ईमानदार व्यक्ति को तो आज के युग में मूर्ख माना जाता है, बेवकूफ़ माना जाता है। ये कहा जाता है कि ईमानदारी तो बेवकूफ़ी का एक तरीके से पर्यायवाची शब्द है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई की यदि हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भीरू अर्थात कायर, भीरू का मतलब क्या होता है? कायर। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या बेबस लाचार लोग होते हैं, उन व्यक्तियों को सच्चाई के लिए कहा जाता है कि भाई ये सच्चे लोग हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, अर्थात लोगों का विश्वास कम होने लगा है। आस्था का मतलब क्या होता है? विश्वास। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, अर्थात हमारे देश में आज भी लोग भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है, अर्थात वही ऊंचा है सबसे। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये साधारण सी बात है कि हर व्यक्ति में लोभ मोह होता है, काम क्रोध होता है, अर्थात उसमें उसको गुस्सा भी आता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है, सामान्य सी बात है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन वास्तव में उनको शक्तियों को मुख्य शक्ति नहीं मानना चाहिए, बल्कि ऐसी शक्तियों को तो छोड़ देना चाहिए जो हमें गलत कार्य के लिए विवश करे, मजबूर करे। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भूख जो होती है उसकी उपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती है, अर्थात भूख की परवाह तो सबको करनी पड़ती है और उसके लिए व्यक्ति को अपने रोजगार की व्यवस्था करनी होती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि जैसे बीमार व्यक्ति होता है उसको कभी दवा की उपेक्षा नहीं कर सकता वह, कि भाई उसको आवश्यक होता है कि वह दवा तो लेगा या उसको दवाई तो अति आवश्यक है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में यहाँ ये भी बात सही है कि गुमराह व्यक्ति, जो गलत व्यक्ति है, जो जिसका रास्ता भटक गया है, तो उसको ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसको रास्ते पर ले जाने के लिए व्यवस्था की ही जाती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, अर्थात सरकार ने समय समय पर ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य का तात्पर्य व्यापार से होता है या व्यापार की सहायक क्रियाओं से होता है। वाणिज्य में क्या क्या है? सम्मिलित है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत अर्थात अधिक उन्नत बनाने के लिए और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता,
प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। वास्तव में ये बात सही है कि ऐसे व्यक्ति जो नियम कानून बनाने वाले होते हैं वो अपने लक्ष्य को तो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं पर ही अधिक ध्यान देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे देश की ये खासियत रही है कि हमारा देश धर्म जो हमारा है उसको धर्म को कानून के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो इस समय वर्तमान समय में कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है कि दोनों में अंतर है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। वास्तव में ये बात सही है कि धर्म को धोखा दिया जा सकता है लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है, क्योंकि धर्म तो अटल है और कानून जो है उसके लिए तो वकीलों की आवश्यकता होती है और वो वकील वहाँ पर गवाहों के आधार पर जो न्याय होता है उसमें कहीं ना कहीं रोक टोक कर ही देते हैं। तो कानून को तो हम धोखा दे सकते हैं लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। वास्तव में ये बात सही है कि धर्म भीरू का मतलब धर्म के जो डरपोक लोग हैं वे कानून की त्रुटियां यानी त्रुटियों का मतलब गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो लोग जो हमारे कानून को बनाने वाले हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। वास्तव में ये बात सही है कि धर्म जो होता है वो कानून से बड़ा होता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वास्तव में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या होता है? आध्यात्म की भावना। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? आध्यात्म की भावना। तो वास्तव में सेवा और ईमानदारी, सच्चाई और ऐसी स्थिति के अंदर आध्यात्म की भावना के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं कि ये कुछ समय विशेष के लिए दब जरूर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो सकते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। हमारे धर्म में महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है, मनुष्य से प्रेम करने की बात कही है। झूठ और चोरी को गलत समझता है कि हमारे धर्म में ये साफ बात कही गई है कि झूठ और चोरी दोनों ही गलत है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है कि वास्तव में ये बात निश्चित है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को दुख, पीड़ा का मतलब दुख पहुंचाते हैं तो ये एक पाप का कार्य है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, देर से ही सही, लेकिन वास्तव में ये हर व्यक्ति इस बात को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव जरूर करता है कि भाई यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को दुख देंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे तो ये बात सब गलत है और इनके गलत ही परिणाम आते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों,
आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।